सीपीआई पार्टी कार्यालय में भाजपा हटाओ देश बचाओ अभियान के तहत किसान महासभा की एक महत्वपूर्ण बैठक आयोजित की गई, जिसमें केंद्र सरकार के द्वारा संचालित किसानों को मिलने वाले लाभ के बारे में चर्चा किया गया। बैठक की अध्यक्षता करते हुए झारखंड किसान महासभा के महासचिव राजा राम सिंह ने कहा कि आगामी 9 अगस्त को क्रांति दिवस के मौके पर झारखंड के सभी जिलों में धरना प्रदर्शन और आंदोलन किया जाएगा। आज संयुक्त किसान मोर्चा झारखंड की बैठक है। ये पहले जो AIKCC थी, ऑल इंडिया किसान संघर्ष कोऑर्डिनेशन कमेटी, जिसको बाद में दिल्ली बॉर्डर आंदोलन में संयुक्त किसान मोर्चा में मर्ज किया गया, तो आज पूरी AIKCC संयुक्त किसान मोर्चा है और उसमें बहुत सारे किसान संगठन शामिल हैं। इसमें तमाम वामपंथी धाराओं के, समाजवादी धाराओं के, गांधीवादी धाराओं के बहुत सारे स्वयंसेवी संगठन, मतलब राजनीतिक, गैर राजनीतिक, आदिवासियों के संगठन, जो भी जंगल ज़मीन के सवाल पर लड़ रहे हैं, देश के सारे संगठन इसमें शामिल हैं। और हाल में हमने जो बैठक की थी दिल्ली में, तो कई महत्वपूर्ण निर्णय हमने लिए हैं जिसको देश भर में हमें लागू करना है। झारखंड में हम सम्मेलन की तैयारी पर बात करेंगे कि झारखंड इकाई का सम्मेलन हो संयुक्त किसान मोर्चा का। हमने निर्णय लिया है 9 अगस्त को, जैसे वो क्रांति दिवस है, अंग्रेज़ों भारत छोड़ो का नारा लगा था, तो हमने भी कहा है कॉरपोरेट खेती छोड़ो, कॉरपोरेट देश छोड़ो। ये पूरी चीज़ों को, ज़मीन को, जंगल को, सारी चीज़ों को कॉरपोरेट के हाथ में, प्राकृतिक संसाधनों को सौंप देने की जो नीति लेकर के मोदी सरकार चल रही है, ये हमें मंजूर नहीं है। हमने ये नारा दिया है। तो 9 अगस्त को पूरे देश में कार्यक्रम है, झारखंड के भी सभी जिलों में कार्यक्रम होंगे। 15 अगस्त को हमने आज़ादी के दिन, हम देख रहे हैं कि आज़ादी की परिभाषा को बदलने, आज़ादी को पीछे ढकेल देने की कोशिश बीजेपी सरकार कर रही है। 28 मई को नए संसद भवन के उद्घाटन के समय जिस प्रकार से नरेंद्र मोदी ने सेक्युलर राष्ट्र को एक खास धर्म के पंडितों के जरिए पूजा पाठ करवाने की कोशिश की, जिस प्रकार से संविधान को नकार करके, सिंगोल स्थापित करके राजदंड के आधार पर देश चलेगा, इसका संकेत दिया, तो ये लोकतंत्र को ख़त्म करके फिर से लोकशाही की जगह राजशाही लाने की एक कोशिश है। और इसलिए हमने कहा है कि 15 अगस्त को, स्वतंत्रता दिवस को, हम आज़ादी मार्च निकालेंगे, आज़ादी बचाओ दिवस मनाएंगे। संयुक्त किसान मोर्चा इसका लीड करेगा, ये कार्यक्रम है। 24 अगस्त को मजदूर किसानों की एकता के लिए और एक राष्ट्रीय स्तर पर डिमांड फॉर्मुलेट करने के लिए ताल कटोरा स्टेडियम में एक राष्ट्रीय सम्मेलन हो रहा है, जिसमें तमाम केंद्रीय ट्रेड यूनियनें हैं जिन्होंने हमारे आंदोलन का, संयुक्त किसान मोर्चा के आंदोलन का समर्थन दिया है। हमने उनका बार बार स्वागत किया है। उसमें सारे ट्रेड यूनियन हैं जो सेंट्रल ट्रेड यूनियन हैं, और साथ ही साथ संयुक्त किसान मोर्चा के सारे किसान संगठन उसमें शामिल हैं। तो देश भर के हजारों किसान कार्यकर्ता ताल कटोरा स्टेडियम जुटेंगे और वहाँ से हम राष्ट्रीय घोषणा पत्र मजदूर किसानों का जारी करेंगे। उसमें मुख्यतः कहिए तो MSP पर हमें अधिकार चाहिए, कानूनी गारंटी चाहिए, श्रम कानूनों को वापस लो, जंगल ज़मीन पर हमारा अधिकार है, पानी पर हमारा अधिकार है, ये कुछ बुनियादी मांगें उठेंगी। इनके अलावा अन्य भी चार्टर ऑफ डिमांड में मांगें सूत्रबद्ध होंगी, जिस पर राष्ट्रीय स्तर पर अभियान चलेंगे। और एक बात और हमने कहा है कि अब मोदी सरकार को उन तमाम अपनी करतूतों का जवाब देना होगा। अब सवाल पूछने का समय आया है 24, क्योंकि केंद्र सरकार ने ही 3 कृषि कानूनों को ला करके हिंदुस्तान की खेती को कॉरपोरेट के हाथ में सौंपने की कोशिश की थी। क्यों किया? देश की खेती जो 3% विकास दर कोरोना काल में दिखा रही थी, उसको भी कॉरपोरेट के हाथों में बेचने की साजिश क्यों की? किसान आंदोलन पे दमन क्यों किया? किसान आंदोलन में फूट डालने की कोशिश क्यों की?
किसान आंदोलन को देशद्रोही आतंकवादी कहने की कोशिश क्यों की? हमारे लखीमपुर के किसानों पर गाड़ी चढ़ा करके रौंद करके मार डालने की साजिश क्यों की और आज तक कोई कार्रवाई क्यों नहीं किया? ये सारे सवाल पूछे जाएंगे और हम बिल्कुल घोषित तौर से कहना चाहते हैं कि जो मजदूर किसान की बात करेगा वही देश पर राज करेगा। कॉरपोरेट की बात करने वाला देश पर राज नहीं करेगा। वैसी सरकारों को हम कुर्सी से उतारेंगे और देश में मजदूर किसानों का पक्ष लेने वाली सरकारों को हम 24 में लाएंगे। एलानिया तौर से संयुक्त किसान मोर्चा इसका भी अभियान देश भर में चलाएगा। तो यही कुछ बातें हैं जिन पर झारखंड की कमेटी में भी आज हम लोग व्यापक डिस्कशन करेंगे। विभिन्न संगठनों के लोग यहाँ आए हुए हैं, उनकी तरफ से पूरे झारखंड की जनता को और ख़ास तौर से झारखंड में एक जो सवाल उठ रहा है, यूनिफॉर्म सिविल कोड नहीं चलेगा। आदिवासियों की जो अपनी परंपरा है, रीति रिवाज है, उसको भी जो नष्ट कर देने की कोशिश मोदी सरकार कर रही है, तो यहाँ पर हम उस पर भी प्रस्ताव लेंगे। और जल जंगल जमीन ही नहीं, संस्कृति और परंपरा को भी जो लूट लेने की कोशिश बीजेपी सरकार कर रही है, तो झारखंड की जनता उनको इस मामले में भी जवाब देगी और देश की जनता जवाब देगी। देश की एकता हमें चाहिए, लेकिन विविधता में एकता शुरू से ही हमारा नारा है। ज़बरदस्ती एकता देश की नहीं हो सकती है। ये तानाशाही है, ये निरंकुशता है, ये फासिज्म है और इसको हिंदुस्तान की जनता बर्दाश्त नहीं करेगी। उन्होंने आरोप लगाया कि भाजपा सरकार संविधान और लोकतंत्र पर लगातार हमले कर रही है। इस कारण देश में गरीब, आदिवासियों और दलितों का आरक्षण खतरे में है। लाइव इंडिया हर पल के लिए रांची से नौशाद अख्तर की रिपोर्ट।